कैंपस में हमले हो रहे हैं, छात्रों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसका जवाब देना जरूरी हो गया है। 29 मार्च को पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्र संघ का चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार भी चल रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान खूनी खेल भी हो रही है। कई जो प्रत्याशी के जो समर्थक हैं उन पर जानलेवा हमला किया गया है। यहां तक कि पत्रकार पर भी जानलेवा हमला किया गया है। पत्रकार को भी नहीं बख्शा गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। एक पहली तस्वीर जो मगध महिला कॉलेज में जो है जब छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के लिए वोट मांग रहे थे, तभी उन पर जानलेवा हमला हो गया और उसी दरमियान एक निजी चैनल के पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया कवरेज करने के दौरान। यानी कहीं ना कहीं ये छात्र संघ चुनाव तो हो तो जरूर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गुंडागर्दी भी एक तरफ देखी जा रही है। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं नागेश्वर कॉलोनी की है, जहां पर एनएसयूआई के छात्र के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में पंपलेट चिपका रहे थे, जहां पटना विमेंस कॉलेज के ठीक बाउंड्री के पीछे यानी कॉलेज के पीछे जो है पोस्टर चिपका रहे थे, बैनर चिपका रहे थे। तभी उन पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया और कहा कि तुम प्रकाश के लिए वोट नहीं मांगोगे। प्रकाश एनएसयूआई के छात्र संघ के प्रत्याशी हैं और ऐसे में उन प्रत्याशी प्रकाश कुमार के लिए जब वो वोट मांग रहे थे, पंपलेट चिपका रहे थे, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी तरीके से वो चोटिल हो गए हैं, उनके सर फट गए, किसी के हाथ टूट गए तो किसी के पैर में चोट हुए हैं। यानी पूरी तरीके से इस चुनाव में हमला ही हमला देखने को मिल रहा है। एक तरफ पत्रकार पर हमला तो दूसरी ओर जो है जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। लगातार वोट के लिए प्रचार प्रसार हो रहे हैं। सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन उन पर जानलेवा हमला भी किया जा रहा है। अभी जो है लगातार हमले ही हमले हो रहे हैं और रात के वक्त जिस तरीके से जब नागेश्वर कॉलोनी में पंपलेट चिपका रहे थे एनएसयूआई के प्रत्याशी के जो समर्थक है उन पर भी जानलेवा हमला किया है। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पे है किस तरीके से। पहली तस्वीर मगध महिला कॉलेज की है, जहां पर पत्रकार कृष्णा कुमार पर जानलेवा हमला किया गया। उनका इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। वो पूरी तरीके से घायल हो गए हैं, उनके हाथ में चोट लगे हैं, पूरी तरीके से वो घायल अवस्था में हैं। इसको लेकर पटना के एसएसपी और पटना के गांधी मैदान थाने में मामले को दर्ज किया गया है और इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। अब इसको लेकर पटना पुलिस जो है पूरी तरीके से सजग हो चुकी है और जो लोग हमला किए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन भी पुलिस की तरफ से दिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं एनएसयूआई के प्रत्याशी प्रकाश कुमार, वो बयान हम आपको सीधे तौर पर सुनाते हैं। हम लोग आज पैम्पलेट चिपकाने गए थे, उसके दरमियान कुछ लड़के हम लोगों को आकर मारे हैं और धमकी दिए हैं कि कॉलेज और कैंपेन में आकर अगर पैम्पलेट या पेपर बांटोगे तो और मारा जाएगा। साथियों, आज नागेश्वर कॉलोनी में जहां पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं रहती हैं, एनएसयूआई के प्रत्याशी हैं प्रकाश, उनके छोटे भाई और उनके साथी जो गए हुए थे पोस्टर लगाने के लिए। उस दरमियान जो है नागेश्वर कॉलोनी में अज्ञात हमलावरों ने जिस तरीके से इनके ऊपर हमला किया आप देख सकते हैं। इनका सर डैमेज है, इनके पैर पर चोट किया गया है और इनके ऊपर हमला किया गया। लगभग इनके 2-3 साथी जो है इससे चोटिल हुए हैं और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम लोग अभी पीएमसीएच में मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल है, लोगों के द्वारा तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं मानता हूं कि हार के डर से बौखलाई हुई जो भी विरोधी टीम के लोग हैं वो बुरी तरीके से डरे हुए हैं और ये चाहते हैं कि प्रकाश को पटना यूनिवर्सिटी कैंपस से आउट किया जाए। तो मैं मानता हूं कि पटना यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके से पटना यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं वो कैंपस में हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे और किसी भी तरीके से हिंसा को आत्मसात नहीं करेंगे। और मैं मानता हूं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि पटना यूनिवर्सिटी जो है आज अगर ये है मतलब पटना यूनिवर्सिटी आज उसका शैक्षणिक स्तर डेरोगेट हो रहा है तो उसमें हिंसा सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि आप लोग अपने वोट के माध्यम से और अपने एक्ट के माध्यम से इस हिंसा का प्रतिकार करिए और आने वाले दिनों में पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में जो चुनाव होने वाला है उसके चुनाव के माध्यम से अपने वोट के माध्यम से ऐसे हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले छात्रों को और जो भी लोग हैं उनके समर्थक जो हैं उनके प्रत्याशी हैं उनका माकूल जवाब दीजिए। जिस तरीके से पटना विश्वविद्यालय में आए दिनों
लगातार कैंपस में हमले हो रहे हैं, छात्रों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसका जवाब देना जरूरी हो गया है, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय का अपना स्तर है, एक अपना लेवल है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि किसी भी कीमत पर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है हिंसा को आप लोग स्वीकार नहीं कीजिए, और हिंसा का एकमात्र जवाब है प्रेम से। आप लोग वोट करिए और वोट के माध्यम से ऐसे अराजक तत्वों को जवाब दीजिए। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि जानलेवा हमला किया गया हम लोगों के ऊपर, हम लोग बाल बाल बचे हैं, और कहा जा रहा है कि अगर तुम प्रचार करोगे या वोट मांगोगे तो तुमको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे देश न्यूज के साथ और देखते रहें देश न्यूज।